बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। माय नेम इज़ अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया विद अज़रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, पार्ट नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें फाइंड द वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ फार्मूलाज है जो कि आप याद कर लें। ठीक है, ये वाले फार्मूलाज हैं और ये वाला माइनस का साइन है हमारे पास, तो ये फार्मूलाज है, ये आते होंगे तो ये क्वेश्चन भी आता होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ है, ठीक है, साइन 15 डिग्री है हमारे पास। और इसका आपके अंदर बुक के अंदर जो है वो हिंट भी मौजूद है। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने एंगल की फॉर्म में लिखना है 0, 30, 45, 60, 90, इस तरह से वैल्यूज़ लेनी है। आप वो करना, कोशिश करना कि 90 तक ना पहुँचे, उससे पहले वाली वैल्यूज़ ले। क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर जो है वो हिंट मौजूद है कि 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब 45 में से 30 को निकालें तो आपके पास 15 ही रहता है। अब आपने क्या करना है बेटा जी, जो अब आपके पास फर्स्ट है वो आपके पास, लेट्स सपोज मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ये अल्फ़ा होगा और ये क्या होगा, बीटा होगा आपके पास। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ आएगा वहाँ पे आपने 45 लिखना है, जहाँ पे बीटा होगा वहाँ पे आपने 30 लिखना है। और इनमें से देखने कौन सा फार्मूला यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये वाला फार्मूला मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स ये हमने लिख लिया है फार्मूला यहाँ पे। अब देखें ये वाली शेप बनी हुई है यहाँ पे और ये वाली हमने लिखनी है। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। साइन है आपके पास, साइन आ गया। अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखना है, 45 डिग्री। ठीक है, और बीटा की जगह पे कोस, बीटा की जगह पे 30 डिग्री माइनस कोस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे 45 साइन बीटा में 30 डिग्री। ठीक है, ये आपने लिख लिया है। ठीक है, अब ये 40 कोस 30, ये सारी वैल्यूज़, ये भी मैंने एक वीडियोस बनाई हुई है, वहाँ पे आप देख भी सकते हैं मेरे चैनल में जाके। ठीक है, उसका मैं कोशिश करूँगी कि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो इसके लिए ये थंब मैंने बनाया हुआ है ताकि रट्टा सिस्टम ना हो, समझ के करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट लें। तो अब आपके पास ये वाली, आप देखें साइन यहाँ पे है, कोस यहाँ पे है। साइन को देखेंगे तो हम नीचे वाली फिंगर्स काउंट करेंगे क्योंकि नीचे है ना, ये यहाँ पे लिटिल वाली फिंगर वाली साइड पे लेफ्ट हैंड आपने लेना है। ठीक है, अगर हम कोस को देखेंगे तो ऊपर वाली फिंगर्स काउंट करूँगी मैं। और फार्मूला ये है, नीचे वाली फिंगर्स बिलो, साइन के लिए नीचे वाली फिंगर्स बिलो ओवर 2। ठीक है, और यहाँ पे फिंगर अबव ओवर 2। अब देखिए 45 डिग्री, 45 साइन हो या कोस हो, हमारे पास 1/2 का स्क्वायर रूट ही आता है क्योंकि ये सेंटर में है ना, इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, साइन यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 45 जो है 1/2 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब कोस 30 देखिए, कोस यहाँ पे 30, यहाँ पे ऊपर कितनी फिंगर्स रहेगी, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दें। यहाँ पे इसके अंदर 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, वहाँ से आप देखिएगा। तो 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया, माइनस कोस 45 1/2 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब साइन 30 आपके पास आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाली से, न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर से, तो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, और ये आ गया 3 का स्क्वायर रूट, ये वाली वैल्यूज़ आ गई माइनस। ठीक है, इसको भी ऐसे 2 और 2 का स्क्वायर रूट, ऊपर वैल्यूज़ आ गई माइनस। अब इसका हम क्या करें, एलसीएम ले लें। जैसे हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 2 का स्क्वायर रूट दोनों एक जैसी वैल्यूज़ है। लेट्स सपोज माइंड में कट करें, ये कट गया, तो 3 का स्क्वायर रूट, जैसे एलसीएम लेते हैं -1, ये आपके पास आ गया है आंसर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वही 15 है तो 40 - 30 करेंगे, तो आपके पास जो क्वेश्चन है कोस, ठीक है, कोस आ गया 45 - 30 डिग्री। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़। अब कोस, ये लेट्स सपोज आपके पास अल्फ़ा है पहला और दूसरा क्या है, बीटा है। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है आपके पास। ठीक है, तो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, ये वाला फार्मूला कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपने ये हमने फार्मूला लिख लिया है। ये वाली शेप बनी हुई है तो इसमें पुट कर दें। कोस अल्फ़ा की जगह पे क्या आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, कोस बीटा की जगह पे 30 डिग्री, और प्लस साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे क्या आएगा 45,
और साइन बीटा 30 डिग्री। ठीक है, कोस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है 1/2 के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, ये चीज़ आ गई। अब साइन 30 कोस 30 वही 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है, प्लस साइन 45 1/2 का स्क्वायर रूट, ये वाली वैल्यूज़ होती है। ये इसका लिंक मैं दे दूँगी, थंब के ज़रिए से कीजिएगा, अगर जिनको वैल्यूज़ याद है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो टेबल बना के भी करते हैं, तो मुझे आई थिंक ये हाथ वाला ठीक लगे तो आप ये लाजमी देखिएगा वीडियोस। तो साइन 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर रूट, और ये आ गया 3 का स्क्वायर रूट प्लस, तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट और 1 आ गया। अब फिर इसका जैसे ये वाला क्वेश्चन किया है एलसीएम ले लें। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1, ये हमने एलसीएम ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 2 का ही। ठीक है, 15 डिग्री है आपके पास, तो इसके लिए आप फार्मूला लिख लें पहले, जो कि मैंने करवाया है, बुक के अंदर भी आपके पास मौजूद है, ये वाला है 10 है, और इसके हिंट भी बुक के अंदर मौजूद है। हम इसको लिख सकते हैं ना, 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो वही आपके पास जो है वो 15 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। अब ये आपके पास अल्फ़ा है और ये बीटा है। पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम 10, ये मैंने फार्मूला लिख लिया है। अल्फ़ा की जगह पे 45, बीटा की जगह पे 30 डिग्री हम पुट करेंगे इसके अंदर, और ये वाली शेप बनी हुई है, तो 10 आ गया। ठीक है, 10 अल्फ़ा जो है वो 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री। ठीक है, और 1 प्लस 10 45 और 10 30 डिग्री। ठीक है, वही थंब के ज़रिए से वो आप क्वेश्चंस फार्मूलाज जो है वो लिखिएगा। ठीक है, 10 45 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10 45 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 1 माइनस 10 30 हमारे पास 1/3 का स्क्वायर रूट होता है। अब देखें, जैसे मैंने थंब वाला बताया था, साइन तो इस तरह से हो गया, कोस इस तरह से हो गया, और 10 लिखने के लिए हमारे पास होता है साइन ओवर कोस। ठीक है, हम 30 निकाल रहे हैं ना, 10 30 यहाँ पे 30 लिख दें, अब साइन 30 यहाँ पे 30 लिख दें, ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ से देखें साइन 30, नीचे वाली फिंगर्स है ना, नीचे वाली फिंगर्स काउंट करेंगे 30 पे, ये 30 डिग्री है, 1 है, तो इसके अंदर साइन की जगह पे 1 लिख दें, 1/, ठीक है 2, यहाँ पे मैं लिख दूँ 1/2 आ गया। ठीक है, ये इक्वल में डाल के यहाँ पे लिख दूँ, चलें 1/2 आ गया। अब कोस 30, यहाँ पे ऊपर वाली कितनी फिंगर्स है, 3 फिंगर्स है, तो बटा में लिख दें 3 का स्क्वायर रूट ओवर, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो वैल्यूज़ आ गई 1/3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज़ निकालते हैं, तो ये 1/3 का स्क्वायर रूट आ गया ओवर 1 प्लस 10 45 1 डिग्री। ठीक है, और 10 30 हमारे पास 1/3 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट आ गया ओवर 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। पहले ऊपर वाली का एलसीएम ले, बटा में क्या है 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1। आई होप स्टूडेंट्स एलसीएम लेना आता होगा। इसी तरह से 3 का स्क्वायर रूट बटा में यहाँ पे 1 है तो 1 पे कट करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट बच जाएगा, और ये आ गया 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1। अब ये 3 का स्क्वायर रूट, ये 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ये वाली वैल्यूज़। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, साइन 10 डिग्री। तो इसके अंदर ये भी आपके पास मौजूद है क्वेश्चंस, हिंट इसका कि किस तरह से आपने लिखना है, इसका हम सोल्व करते हैं। ठीक है, बुक के अंदर हिंट दिया हुआ है कि 105 को आपने किस तरह से लिख सकते हैं। साइन 105 आप लिख सकते हैं 60
डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। दोनों को ऐड करें तो 105 बनता है। अब साइन ये अल्फ़ा है आपके पास, ये वाली चीज़ ये अल्फ़ा है और ये बीटा है आपके पास, ठीक है। जहाँ पे अल्फ़ा आएगा वहाँ पे 60 लिखिएगा, जहाँ पे बीटा आएगा वहाँ पे 45 लिखिएगा। और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इसका फार्मूला लिख लें। ये हमने फार्मूला लिख लिया, ये वाली शेप बनी हुई है, इसमें पुट कर दें आप। साइन अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखना है 60 डिग्री, साइन 60 कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री, ठीक है। ये आपने लिख दिया। अब साइन 60 आपके पास होता है 60, देखें ये वाली वैल्यूज़ 60 यहाँ पे है और साइन यहाँ पे है, तो नीचे वाली फिंगर्स काउंट करेंगे 1 2 3, इसके अंदर लिख दें 3 का स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट ही है वो, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया। अब कोस 45 आपके पास होता है 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस कोस 60 यहाँ पे, कोस ऊपर वाली साइड पे, ऊपर वाली फिंगर्स काउंट करेंगे तो एक थंब रहता है, इसके अंदर 1 लिखें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 ओवर 2 आ जाएगा। और साइन 45 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वालों को, और ये हो गया ऐसे प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब इसका एलसीएम ले लें, दोनों एक जैसी वैल्यूज़ है डिनोमिनेटर में, ठीक है। हम एलसीएम ले लेंगे 2 का स्क्वायर रूट। अब ये लेट्स सपोज कट हो गया तो ये आ गया 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 आ गया, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है हमारे पास। कोस को जैसे कि बुक के अंदर हिंट मौजूद है, हम लिख सकते हैं 60 प्लस 45, ठीक है, 105 ही बन जाता है। इसी तरह से इसको भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया कोस, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है। और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिख लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये वाली शेप बनी हुई है हमारे पास। कोस अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री, 45 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा तो 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ आ गई। कोस 60 हमारे पास कोस है तो 1 फिंगर्स रहती है तो 1 ओवर 2 आ गई, और 45 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट आ